सो हे गाइज़, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और हम लोग ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। हम लोग जा रहे थे एक फंक्शन में, पर पापा जी ना गए हुए थे भंडारे में और वहाँ से हमारी बाइक चोरी हो गई। जिस बाइक से पापा गए थे ना वो चोरी हो चुकी है। तो सनी को पापा ने फ़ोन करके बुलाया था। अब सनी गए हैं पापा को लेने और कंप्लेंट वगैरह करेंगे, देखते हैं क्या होता है। इंश्योरेंस बाइक का था शायद। बाकी फ़िलहाल तो देखते हैं। अभी वहाँ पर मंदिर में सब में ये हो गया कि बाइक चोरी होगी तो देखते हैं। बड़ा ही बुरा दिन है। शुरुआत बहुत ही बेकार हुई आज की, पता नहीं क्यों। पिछले साल मेरा फ़ोन चोरी हो गया था 1 लाख का, नया का नया iPhone 13 Pro चला गया था। और इस साल ये नुकसान हो गया। मुझे लग रहा था चलो इस बार तो मैं अपना फ़ोन संभाल के रख रही थी। मैंने कहा बस मुझे मेरे फ़ोन का डर रहता है, पर पापा देखो इतना ध्यान रखते हैं बाइक का, फिर भी बाइक चोरी हो गई और बहुत ही दिमाग ख़राब हो रहा है। मम्मी भी रो रही हैं, मैं रो रही थी। मम्मी ने बोला कोई बात नहीं, इंश्योरेंस से पैसे मिल जाएंगे, पर पता नहीं क्यों नुकसान होता रहता है। बहुत ही बुरा लग रहा है। नई चीज़ ली तो गई नहीं, चोरी और हो गई। कहाँ चुरवा दी थी? मैंने भगवान जी से प्रार्थना करी ना, भोले बाबा से, तो आ गई। आपको बुरा लग रहा था? बता दो गाइस को कि बाइक मिल गई हम लोगों की। पापा जी आपने सुबह ही सुबह हार्ट अटैक दे दिया है, कहाँ गए? टेंशन दे दी सुबह ही सुबह। चक्कर आ रहा है। चक्कर आ गए। मैं कह रही मैं भी आगे मसाला लेकर नहीं, ये तो नहीं है, ये नंबर तो है यार, ये भी नहीं है। लग ही नहीं रहा होगा है ना कि ऐसे चोरी हो जाएगी। मैं तो इधर किसी ने उधर तो कर दी खींच के, इधर तो नहीं कर दी। मेरी आंखों का अंधेरिया भाई, जो जगह वो बाइक नहीं, मैं यहाँ मुसलमान से ये नंबर तो नहीं है यार, नहीं तो कर दी मैंने, तो उधर बड़ी तो नहीं कर दी। तो लोग सही नहीं करवा सकते उसका? नहीं अरे तो लोग तो ऐसे होता है को में, नहीं फिर भी क्यों? सनी कह रहा था कि उसका बाइक का लॉक खराब है वो। तो ये सही करा देता, हमें तो लगाते लग जाता लोग। अच्छा, और हम जो रो रहे हैं यहाँ बैठ के उसका क्या? हम रोने लगे। पहले मैं रो रही, मम्मी कह रही क्यों रो रही, कोई बात नहीं। फिर मैं चली गई तो मम्मी रोने लगी। इसके सामने तो नहीं रोई मैं इनके सामने रोऊंगी तो ये मुझसे ज्यादा रोएगी। बाइक चोरी हुई तो यशवी ने क्या सोचा, घर कैसे जाओगी? भगवान जी से बोला कि भगवान जी प्लीज बाइक दिला दो, फिर भगवान जी ने दे दी बाइक। बाइक मिल गई। को भी खुश हो गया, फिर उठ गया वो। अच्छा हुआ गाइस, बाइक मिल गई हमारी। कोई अपनी समझ के ले गया था और उसे तब भी नहीं पता था, वो तो अपना काम कर रहा था। तो जब सनी पापा को लेने गए ना तो उन्होंने उसे रोक के पूछा कि बाइक किसकी है। कह रहा किसकी है, क्या कह रहा था, पता नहीं किसकी है, कंपनी की है, क्योंकि कोई मिल वाले ले गए थे। देखो यहाँ पे भी भंडारा हो रहा है, हमारे यहाँ बहुत भंडारे हो रहे हैं। ये भी हमारे यहीं पे अंकल उनका हो रहा है। अब चलते हैं फंक्शन में बाइक मिलने की खुशी में। सबसे पहले गाइस हमारे यहाँ की देखो, मेरी सारी बुआ ने शुरू करा है लेडीज गोलगप्पे खाने। अब पता नहीं बचेंगे औरों के लिए या नहीं। सबके लिए बचेंगे। मैं और मम्मी तो एक शांति में आके सबसे पहले खाना ही खाते हैं। एक कोने में मैं भी खा रही हूँ, वैसे बहुत टेस्टी खाना बना है। मजा आ गया। ये अब आई है जब सब चले गए, अब मैं इसको खाना खिला रही हूँ। मेन मेहमान और गाइज यहाँ पर दादी को मिल गई अपनी बहुत पुरानी फ्रेंड, जो कि उन्हें पहचान नहीं रही थी, पर दादी जी ने पहचान लिया था। तो फिर जब जैसे ही उन्होंने पहचाना ना तो गले लगा लिया दादी को। तो ये, और जैसे ही मैंने श्रेयांश को भी लिया ना तो युग का मुंह बन गया जैसे कि अभी से पहचानता हो कि कोई और है। तो गाइज पार्टी में से आके रास्ते में हम पी रहे हैं। एक मिनट जैसा नहीं, पकड़ो 1 मिनट पकड़ ले, वो गन्ने का जूस। उसका ज्यादा है भाई, उसका ज्यादा है भाई, तो तू सो हमारी बाइक तो मिल गई। और जैसे बाइक लेके गया ना तो उससे मुझे अपने बचपन की एक बात याद आ गई। मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। बहुत ही फनी इंसिडेंट है। मुझे याद भी नहीं था, फिर मेरे भाई ने याद दिलाया तो मुझे याद आया। ऐसा था 2017 7 या 8 की बात है।
2007 या 8 की बात है, मेरी नानी बीमार थी तो हम लोग यहाँ आए हुए थे मुरादाबाद। तो मेरे पापा आए थे ना, मेरे पापा तो इतने कांड करते हैं ना गाइज, वो अगर अकेले जा रहे हैं कहीं भी तो वो कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे जो हमेशा याद रहेगा। या तो कभी सामान छोड़ देंगे या कभी ना ट्रेन से उतर के सो जाते हैं, ट्रेन चली जाती है, क्योंकि एक तो ड्यूटी बहुत उनकी टफ होती है ना, फिर जब उन्हें रेस्ट मिलता है, छुट्टी मिलती है तो वो नींद में सोते हैं। तो आपने देखा ही है पुलिस वाले तो कहीं भी सो जाते हैं, तो इतनी ड्यूटी करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, तो उन्हें कहीं भी नींद आ जाती है। ऐसा कुछ नहीं है कि उन्हें पूरा प्रॉपर बेड रूम यही चाहिए। फिर क्या हुआ था ना, तो पापा आए थे नानी को देखने, तो मेरे जो मामा के बेटे हैं उनसे उन्होंने चाबी ली कि अपनी चाबी दे, मैं घर चला जाता हूँ। तो जहाँ भैया की बाइक खड़ी हुई थी ना, वहाँ पे एक और बाइक भी थी और उसका लॉक भी ऐसे ही था जैसे हमारी बाइक का लॉक थोड़ा सा ख़राब हो रखा है। पापा ने उसमें बाइक की चाबी लगाई, उसमें लग गई और पापा लेके निकलने लगे। अब वो जिसकी बाइक थी ना, वो दूर से खड़ा हुआ देख रहा था, यार ये तो बाइक मेरे जैसी लग रही है, पर इतने वो कुछ समझता, पापा वहाँ से हॉस्पिटल से बाइक लेके निकल गए। अब उसने क्या करा, वहाँ पे एक पुलिस वाला बैठा रहता है जो हॉस्पिटल के बाहर ना, उसको बोला कि देखो चोर मेरी बाइक लेके जा रहा है, इसका पीछा करो। तो पुलिस वाले के साथ वो आदमी जिसकी बाइक थी वो भी पीछे पीछे चल दिए। अब मेरे पापा तो मस्ती में जा रहे हैं, उन्हें क्या पता कि वो चोरी करके बाइक ले जा रहे हैं। तो वो रुके पेट्रोल पंप पे, पेट्रोल के अब पीछे से आके पकड़ लिया पुलिस वाले ने और उस आदमी ने जिसकी वो बाइक थी। अब उन्हें पकड़ लिया कि चोर बाइक लेके जा रहा है, हॉस्पिटल से चोरी कर रहा है। तो पापा बोले नहीं, ये तो मेरे भतीजे की बाइक है, राहुल की, और वो देखो चाबी गाइस, क्योंकि लॉक ढीला था तो चाबी निकल के गिर गई, तो पक्का चोर साबित हो गए पापा वहाँ पे। अब पुलिस वाला भी कि नहीं, ऐसी बोलते हैं सब पकड़े जाने के बाद, ये वो। पापा कह रहे मैं तो खुद पुलिस में हूँ, आप फ़ोन कर। तो पापा शायद उस टाइम मुखर्जी नगर में थे, पता नहीं कहाँ थे, कौन से थाने में थे पापा। तो उधर से फिर पापा के थाने तक फ़ोन किया गया कि ये छुट्टी पे आए हुए हैं या ऐसा कुछ। तो ऐसा पूरा एक फ़नी सा इंसिडेंट था। मेरे पापा ने इतने फ़नी इंसिडेंट करते हैं ना चाहते हुए भी उनसे हो जाते हैं। और अकेले अगर वो जा रहे हो ना, जैसे अभी अकेले वो उनको आना था तो मम्मी मना कर देती, कोई सामान मत लाना, कोई साड़ी मत लाना। अटैची की अटैची छोड़ चुके हैं मेरी मौसी की शादी में, हमारे सबके कपड़े, मम्मी की साड़ियाँ सब छोड़ देते थे। तो ऐसा होता है कभी कभी। तो हो सकता है कल जिसने बाइक ली वो चोर नहीं था, क्योंकि चोर होता तो वापस नहीं आता। ये हुआ था कि ना, साथ में एक फैक्ट्री थी, तो जैसे फैक्ट्री में कोई आता है तो साथ वाले को कह देते हैं ना, यार ये ले चाबी हमारी, ये बाइक उठा लाना। तो ऐसे वो आदमी दूसरा वाला ले गया, उसको आइडिया भी नहीं था। अब अगर वो चोर होता तो वो मंदिर के सामने से कई बार निकल चुका था सामान के लिए। जब उस पर नज़र पड़ी, उसको रोका, तब उसने बताया कि ये तो कंपनी की नहीं है, ये हमारी बाइक है, तब ली। और यशवी पापा के साथ ही थी, और यशवी तो ये सब मामलों में बहुत ज़्यादा है। तो यशवी कह रही, जैसे ही मुझे पता चला ना, मैंने पत्थर पे खड़े होके भगवान से प्रार्थना करी मेरी बाइक मिल जाए, ये हो जाए वो हो जाए। तो ऐसा कुछ था, पर बाइक मिल गई। और अब हम लोग आए हुए हैं यहाँ पर शिवरात्रि पे ना, मोटेश्वर का मंदिर है, मोटेश्वर धाम मंदिर है यहाँ पर, बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है शिव जी का, काशीपुर में। तो वहाँ बहुत भीड़ लगी हुई है वैसे तो धूल भी काफ़ी हो रही है। तो मैं और बाबू तो यहाँ हैं क्योंकि हमें हॉस्पिटल भी जाना है इसकी वैक्सीनेशन का पता करने, और मम्मी के भी टेस्ट होने हैं कुछ, इसलिए हम लोग आए थे। तो हम लोग तो कार में, बाकी सब लोग गए क्योंकि यशवी को है मेले का बहुत शौक। और गाइस दिल्ली में तो ना कोई भी त्योहार होता था हम कभी मेले वाले गए ही नहीं, दशहरे के मेले ही नहीं गए। और यहाँ पे तो हर मेले में आना होता है, क्योंकि यहाँ मतलब ऐसी जगहों में ना बहुत शौक होता है, सब लोग आते हैं। तो यशवी भी गई हुई है झूला वूला झूलने, तो इसको कुछ पता ही नहीं है। तो हम लोग कार में बैठे हैं। तो फाइनली हमारी बाइक तो मिल गई, अच्छा हुआ। और बहुत थोड़ा इमोशनल हो गए थे, सब रो रहे थे। मैंने जब रोई, मैं तो रिकॉर्ड करती नहीं हूँ क्योंकि मुझसे रोते हुए रिकॉर्ड होता नहीं है। मम्मी रो रही थी तब पायल ने रिकॉर्ड कर लिया मम्मी को। तो यही था बस, इस व्लॉग को ही एंड करती हूँ। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा। अच्छा क्या लगा होगा यार, बाइक मिल गई हमारी, इससे बड़ी खुशी की बात क्या है। अच्छा ही लगा होगा। वीडियो को लाइक कर देना, और जो लोग न्यू है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आप लोगों से जल्दी न्यू व्लॉग के साथ। बाय बाय और हैप्पी शिवरात्रि।